वादा किया था उस वादे पे हम लोग खड़े हैं और हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिस काम के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। अफरा तफरी मच गई। ऐसा जाजल्यमान प्रखर तेज पुंज आंदोलन सपा ने कब किया? अरे हमको बताओ ना महाराज, हम मान लेंगे अपनी गलती। आपने 12 लाख आदमी जेल भरे हो, मुझे ना पता लगाओ, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। सरकार यही चाहती है कि जो चाहे वही मीडिया देखे। यही स्थिति है, इसी वजह से प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में आज भारत की स्थिति क्या है? भाई आज जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनमें से 90% कभी जेल का मुंह नहीं देखे होंगे। कब आंदोलन किया आपने भाई? शहंशाह के दौर से सारी मीडिया बिकी हुई है और सारे पत्रकार जितने इनके सभी के बोलती बंद है। वो जयंत भी आ जाएंगे, मांझी भी आ जाएंगे, नीतीश भी, और चंद्रबाबू भी हो गया। खेला हो गया, फिनिश कर दिया मोदी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत टीवी। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री, सपा के प्रवक्ता अशोक यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान के बीच में। दोस्तों आज अमिताभ जी ने सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता को जम के धुलाई किया है, क्योंकि इन दोनों से जब सवाल किया गया तो इन दोनों सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बातों को घुमाने लगा और एंकर को ही दलाल कहने लगा। उसके बाद न्यूज एंकर ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देख के आपको काफी आनंद आ जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अशोक जी एक प्रश्न ये, बाकी तो सब आई रही बातें, और कि मान लीजिए आज रात में पास हो जाएगा बिल, तो कल सुबह होगी फ्रेश होके अपना चाय पी के, मान लीजिए मुस्लिम जमात के नेता लोग आप लोगों के घर आके कुंडी खटखटाने लगे अशोक जी कि भैया वो कुर्बानी और खून कब बहाना है, कहाँ देंगे बताइए, तो हम लोग इंतजाम करें, तो क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि आप लोगों ने तो पब्लिक में कमिटमेंट किया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमीयत उलेमा हिंद से, कि हम आपके हक में कुर्बानी देंगे और खून बहा देंगे। अब उनका तो जो कुछ होना था हो गया, वक्फ का तो मान लीजिए आप कल हो कि भाई अखिलेश जी की कुंडी खटखटा दी अरशद मदनी ने, तो क्या स्थिति बनेगी? और वो पूछें कि भाई कुर्बानी का क्या है सीन, या राहुल जी की, या ममता जी की, या तेजस्वी यादव की? अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मामला बड़ा कैड़ा हो जाएगा। तो आप समाजवादी पार्टी को कम से कम भारतीय जनता पार्टी समझने की आप कृपया भूल न करें। हम लोग वो पार्टी नहीं है कि वादा कर दिए 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी, स्विस बैंक से काला धन, इस तरह के वादे करके हम लोग भागने वाले नहीं। अमिताभ जी कहाँ के ठगी, प्रमाण दो मुझे। और न विश्व के सबसे बड़े झूठे नेता हमारे दल में कोई है नहीं, तो मतलब कुर्बानी देंगे, कुर्बानी देंगे, कोई नहीं, खूब बहाएंगे, कुर्बानी देंगे। बता रहा हूं जी, हम लोग जो वादा करते हैं उस वादे पे खरे उतरते हैं। और जहां तक आपने सवाल किया कुर्बानी खून बहाने का, तो समाजवादी पार्टी पूरे दल बल के साथ हर तरह से तैयार है खून बहाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लाठी खाने के लिए, जेल भरने के लिए। हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, जैसे वहां पे आपने जो बात बताई, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा किया था, उस वादे पे हम लोग खड़े हैं और हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिस काम के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। हम लोग वादा करके भागने वाले नहीं हैं, अन्यथा झूठे वादे बस ठीक, बालमा भी नहीं, ठीक ना, बालमा भी नहीं है। क्या बात कही। नवरात्र के मौसम में अशोक जी बालमा तक पहुंच गए। भैया मेरा सिर्फ कहना इतना है, एक समझना ये चाह रहा हूं कि पिछले अंतिम जन आंदोलन जिसमें 10-5 लाख आदमी जेल गया हो, 100-200, 500 घायल हुए हों, 1000, 2000, 5000, 10,000 मुकदमे लिखे गए हों, प्रदेश में अफरा तफरी मच गई हो, ऐसा जाजल्यमान प्रखर तेज पुंज आंदोलन सपा ने कब किया? जरा हमारा भी वो करो, जिसमें मुझे ऐसा शो करना पड़ा हो कि आज उत्तर प्रदेश ठहर गया है, समाजवादी पार्टी ने जन सैलाब ला दिया है, अब तक 12 लाख लोग जेल भर चुके हैं उत्तर प्रदेश की। मैं तो ट्विटर के अलावा कहीं संघर्ष नहीं देखा अशोक जी, यही तो सच्ची बात तो यही है। कहां देख, बताओ ना हमको, अरे हमको बताओ ना महाराज, हम मान लेंगे अपनी गलती। आपने 12 लाख आदमी जेल भरे हो, मुझे ना पता लगाओ, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। बता रहा हूं तभी, देखिए आप, यही स्थिति है, सरकार यही चाहती है कि जो चाहे वही मीडिया देखे। यही स्थिति है, इसी वजह से
प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में आज भारत की इंडेक्स स्थिति क्या है? नहीं ये तो भैया, आपसे- इंडेक्स नहीं, मुझे वो घटना बताओ कि अमिताभ जी फला महीने में फला साल में हमने हाहाकार मचाया था उत्तर प्रदेश में, मुझे बताओ। आप जेल गए कभी? नहीं। आज जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनमें से 90% कभी जेल का मुंह नहीं देखे होंगे। कब आंदोलन किया आपने भाई? कब आंदोलन किया? मैं भी तो जानूं। देखिए, अब मायावती जी भी ये कहने लगे कि हमने तो बड़े आंदोलन किए हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना मानना कि मायावती जी ने भी आंदोलन किए। वो भी नहीं मानती, वो भी कहती हमने बड़े आंदोलन किए। लेकिन जनता पूछती कब किए, कहां किए? मन में। जनता नहीं, जनता को पता कौन क्या कर रहा है, उसी हिसाब से जनता अपना मत भी देती है चुनाव दौरान। लेकिन आपने जो कहा कि हमने नहीं देखा, तो मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन जब चल रहा था और उन किसानों का कवरेज और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का तहसील स्तरीय धरना, हर तहसील में जो जो विधायक हमारे थे, जिन जिन सभाओं में वो तहसीलें आती थी, हजारों हजार की संख्या में हम लोगों ने आंदोलन दिया और जेल भी भरा। हम लोगों ने गिरफ्तारी दिया, मैं खुद गिरफ्तार किया। ठीक है, ये बात मत कहिए। अगर 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 यही धरना है, यही खूं है, यही कुर्बानी है, तो ऐसे खूं और कुर्बानी को प्रणाम। अगर यही मंच पे इसीलिए बोले थे कि नहीं हम तहसील पर ज्ञापन देंगे तहसीलदार को और 5 मिनट का धरना करेंगे, हैं, और फिर विज्ञप्ति जारी करेंगे, एक वीडियो भी। अगर यही खून बहाना कुर्बानी है तो फिर मुसलमानों की पार्टी तंजीमों से मैं कहूंगा गुरु ठगे गए क्या? अगर इनके भरोसे आप लड़ाई पर निकल लिए तो ठगे गए। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास तो कोई फौज है नहीं अपनी, वो तो सपा के भरोसे है, कांग्रेस के भरोसे है। खैर, मुन्ना खान साहब, सोनिया जी ने कहा, वयोवृद्ध नेता हैं, कि जबरन बिल पास करा लिया गया, मतलब कट्टा वगैरह लगा के बिल पास कराया गया, बिल्कुल छुरा वगैरह। समझना चाह रहा हूं लोकसभा में जबरन बिल कैसे पास होता है, जरा प्रकाश डालो। जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के नायडू के कनपट्टी पे अमित शाह ने गन सटाई है, इसी तरह बिल पास होता है और बार बार ऐसा होता रहेगा। थोड़ा प्रकाश डालिए, उसकी जिम्मेदारी लीजिए। बिल्कुल डाल रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ अमिताभ जी। आज ये बड़ा ही ताज्जुब के साथ कहना पड़ रहा है कि शाह और शहंशाह के डर से सारी मीडिया बिकी हुई है और सारे पत्रकार जितने इंटर सभी के बोलती बंद है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। आज जो गृह मंत्री के द्वारा जो आदेश किया जाता है उसी पे डिबेट होती है और उतना ही सीमित शब्दों में बात होती है। ये सारी बातें सिर माथे, मैं सिर्फ 1 मिनट, ये सारी बातें, अरे भाई ये बातें अशोक जी भी कह चुके, आप भी 2 बार कह चुके, चलो तीसरी बार भी मेरे सिर माथे, मैं इस बहस में उलझते। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, जबरन बिल कैसे पास होता है लोकसभा में, तमंचा लगा के, कट्टा लगा के, छुरा दिखा के, कई मारपीट करके कैसे होता है? 35-38 साल से तो हम ही लोकसभा देख रहे हैं। संविधान को बिल्कुल, मैं क्या तुम्हें जवाब दे दूं जी? देखिए, संविधान को तार करके ही ऐसे बिल पास होते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं ना ऐसी मजबूरियां नहीं होगी, क्योंकि शाह और शहंशाह के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, लोकतंत्र ठीक कोई है, मुन्ना मायने खान नहीं साहब, रखता। आपके पास उत्तर नहीं इनका है। लोकतंत्र मैं ठीक, राष्ट्र मुन्ना को भाई चलता है। आपके पास उत्तर नहीं, इनके मैं जवाब रोहित, में- ठीक, रुकना होगा, मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा। आपने गलत उम्मीद पाल ली, आप असफल हो गए, तो चंद्रबाबू को दोष क्या है इसमें? चंद्रबाबू ने आपसे कहा था कि हम पर उम्मीद रखो, आप उनसे उम्मीद से क्यों हो गए? उन्होंने तो आपको टेलीफोन किया नहीं था, आप खुद ही ख्याली पुलाव पका लिए, ख्याली बिरयानी। बोले जयंत भी आ जाएंगे, मांझी भी आ जाएंगे, नीतीश भी, और चंद्रबाबू भी। बोले हो गया खेल, खेला हो गया, फिनिश कर दिया मोदी को। ये तो उतावलापन आपने किया। नीतीश ने बोला था आपसे? नहीं ना। और एक बात आई है, अशोक जी ने भी सुनी, मैं रोहित अग्रवाल के पास आऊंगा। मुन्ना खान साहब कह रहे हैं, वो वही बात कह रही है जो कांग्रेस कह रही है मूल रूप से, कि संविधान को तार करके। मैंने संविधान ज्यादा नहीं पढ़ा, आप लोग ने ज्यादा पढ़ा होगा। क्या संविधान में कहीं लिखा है वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऐसा कहीं लिखा है? 126 बार तो संविधान में संशोधन हो चुका, ये तो वक्फ कानून है। ये संविधान तार कैसे होता, मतलब मैं समझ नहीं पाया।
जब वक्फ को असीमित अधिकार दिए नरसिंह राव ने, मनमोहन सिंह ने, तो संविधान दूध पी रहा था, बॉर्नवीटा वाला है, अब तार-तार हो गया। जब लालू जी, मुलायम सिंह यादव मनमोहन सिंह के समय में वक्फ कानून में को मजबूत कर रहे थे, कह रहे थे जहां रुमाल रख दो बेटा जमीन तुम्हारी, तो संविधान दूध पी रहा था और कल तार-तार हो गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई लेटेस्ट और डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।